हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सिलेबस चल रहा है उसमें मैं आप सभी को रामचरितमानस करवा रही हूँ, जिसका हम बाल कांड कर रहे हैं। और इसमें जो है आपका बाल कांड के अंतर्गत जो टॉपिक आपका चल रहा है वो है नाम महिमा या नाम वंदना कह लें। तो ये टॉपिक आपका चल रहा है। इसके प्रीवियस वीडियो जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो है प्लेलिस्ट में रामचरितमानस करके भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो यहाँ जो है दोहा दिया गया है, एको छत्रु एको मुकुटमणि सब बरननि पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर, तो यहाँ पे क्या है, एक छत्रु कि ये जो नाम है उसके जो ये अक्षर हैं वो एक अक्षर कैसे है, छत्र रूप में, और दूसरा जो है वो मणि रूप में। ऐसा लग रहा है कि जो राम नाम है यानी रा और माँ बोल दे हम, ये जो राम शब्द है ऐसा लग रहा है कि जैसे मुकुट होता है तो एक छत्र रूप में रहता है, और दूसरा उसके ऊपर, यानी कि अगर मुकुट की मैं शेप यहाँ पे दिखा दूँ तो ये छत्र रूप में कुछ इस प्रकार से रहता है, और उसके ऊपर जो है मणियाँ लगी रहती है। तो यहाँ कहते हैं कि कुछ इसी प्रकार से एक छत्र और एक मुकुट, यानी कि ये जो दो शब्द है, एक छत्र लग रहा है और एक उसका मुकुट लग रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों शब्द जो है तुलसी रघुवर नाम के बरनर विराजत दो। तो श्री रघुनाथ जी के ये जो नाम है वो दोनों ही अक्षर कुछ इसी प्रकार से शोभा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे चौपाई आ जाती है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकध अनादि सुसामुझी साधी। तो यहाँ कहते हैं कि समुझत सरिस नाम अरुनामी, कि समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं। ये जो नाम है वो समझने में तो ऐसा लगता है कि दोनों जो है एक ही है, किंतु दोनों में क्या है, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, यानी कि दोनों में लेकिन क्या है, स्वामी और सेवक के समान प्रीत है। सेवक और स्वामी का जो है दोनों में रिश्ता चल रहा है। तो जिस प्रकार से कह सकते हैं कि नाम और नामी में जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, उसी प्रकार से जैसे स्वामी के पीछे पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है, यानी जिसका वह नाम होता है वो नामी, यानी वो उस नाम को धारण करने वाला भी उसके पीछे पीछे चलता है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, कि नाम और रूप ये क्या है, दोनों ईश्वर की उपाधियां हैं। ये मतलब ये भगवान का नाम और रूप ये दोनों को भगवान के दिए हुए उपाधियां हैं। अकथ अनादि सुसुमाति साधी, यानी कि दोनों जो है ऐसे हैं जिनका ये नाम और रूप, जो ईश्वर है उनके नाम और रूप ये दोनों उनको ऐसी उपाधि है जिनके ऊपर कोई भी विचार नहीं किया जा सकता। अकथ, जिसकी कोई कथा नहीं कही जा सकती। अनादि, जिसका कोई अनादि नहीं है। सुसुमाजी, जिसको कोई समझ नहीं सकता। ऐसा ये साधक है, अनादि है, जिसको कोई भी समझ नहीं सकता। फिर ये जो है अनादि है, और बुद्धि से ही जो है सुसुमाजी, ये जो है इसका अर्थ हो गया कि बुद्धि से ही जो है इस अविनाशी के स्वरूप को कोई जान सकता है। आगे कहते हैं, को बड़ छोट कहत अपराधु, कि इस नाम, यानी ये जो भगवान का नाम है राम, और ये जो भगवान का स्वरूप है, इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये कहना भी क्या होगा, अपराध होगा।
आगे कहते हैं, सुनी गुण भेद समझहि साधु। इनके गुणों का के बीच जो ये भेदभाव है या फिर कह सकते हैं तुलना है, ये केवल साधु जो है, वही साधु संत जो है, केवल वही जो है समझ सकता है कि नाम और रूप में क्या अलग है और क्या असमानता है, क्या समानता है। सब कोई इसको नहीं समझ सकते। देखहि रूप नाम अधीना। रूप जो है वो नाम के अधीन देखे जा सकता है, यानी जो रूप है, इस परमात्मा का रूप है, वो नाम के अधीन है, नाम के इसके बाद कहते हैं, रूप ज्ञान नहीं नाम जाना। और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता, यानी जब तक हमें इस नाम का पता ही नहीं होगा तो राम का रूप भी, राम का स्वरूप भी और राम नाम भी, दोनों की ही अपनी अपनी महत्ता है, अपनी अपनी विशेषता है, दोनों को नहीं भूल सकते। ये नहीं कि हम केवल नाम ले रहे हैं, इसी में नहीं, राम और राम के स्वरूप दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है। आगे कहते हैं, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरऊ नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कि रूप विशेष नाम बिनु जाने, कि कोई सा भी रूप बिना नाम जाने करतल गत, कि कोई सा भी रूप हो उसका बिना नाम जाने हथेली पर, करतलगत की हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। अगर किसी का रूप जो है आपकी हथेली पर रख दिया जाए, मान लीजिए यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर राम जी हैं, उनकी फ़ोटो को ही आपकी हथेली पे रख दे और आपको उनका नाम ही ना पता हो कि ये कौन सी भगवान है या ये किस आदमी की तस्वीर है या ये क्या है, तो उस चीज़ को जब तक आपको ये नहीं बताइएगा आप नहीं समझ सकते। तो ऐसा नहीं है कि केवल रूप, आपको जो है उनके नाम को भी जानना उतना ही आवश्यक है। सुमिरौ नाम रूप बिन देखे, और रूप को देखे बिना, अब मैं आपको कह दूं ये पुस्तक है, तो आप जब तक उस पुस्तक का आकार नहीं देखेंगे, उसको चखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और अगर रूप को हमने देखा ना हो, यानी अगर हम कह दें, मैं ये कहूँ कि ऐसे ऐसे आप वहाँ जाओगे, वहाँ पे आपको इस कलर की फ़ोटो मिलेगी, उसकी ये आकृति होगी या वो इस प्रकार से दिखने में होगा, तो भी आपको उस वस्तु के प्रति लगाव, उससे एक आवत हृदय स्नेह विशेषी, फिर भी आपका उसके प्रति जो है प्रेम जागरूक हो जाएगा। यानी कि जो नाम है उसकी ज़्यादा महत्ता है इस रूप से। यहाँ जो मुख्य रूप से कहना चाहते हैं वो यही है कि जो राम है, उनका नाम, अगर आपने राम को देखा है तो आपको राम के नाम और रूप दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों से आपको प्रेम होगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ आपने रूप देखा है और आपको उस नाम की महत्ता नहीं पता, तो भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आप उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपने रूप नहीं देखा और केवल नाम सुना है, तब तो आप फिर भी उस व्यक्ति को, उस विशेष नाम को अपने हृदय में समा लेते हैं। आगे है, नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुन सगुन बीच नाम सुआखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। तो यहाँ कहते हैं कि नाम रूप गति अकत कहानी, कि नाम और रूप की गति की, कि किस प्रकार से इनकी चाल है, उनकी कहानी जो है अकथनीय है। अकथनीय यानी कि उसकी अपनी एक विशेष कथा है नाम और रूप की। समझत सुखद न परतहि बखानी, वह समझने में, समझत सुखद, तो उसको जो समझता है तो वो भी सुखकारी है, न परति बखानी है, लेकिन उसका वर्णन जो है वो नहीं किया जा सकता। अगुण सगुण बीच नाम सुख साखी, कि अगुण सगुण यानी कि निर्गुण और सगुण के बीच के में जो ये नाम है वो सुंदर साक्षी है। यानी कि जो सगुण जिन्होंने दर्शन किया होता है उनके लिए भी नाम की महत्ता है, और जो निर्गुण की उपासना करते हैं उन दोनों के बीच जो नाम है वो साक्षी है।
उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी, और दोनों को यथार्थ कराने वाला ये चतुर्दुभाषिया है। तो इसको क्या कहा गया है? नाम को यहाँ क्या, अगर मैं यहाँ प्रश्न बनता है कि चतुर्दुभाषिया जो है किसको कहा गया है, यहाँ इन पंक्तियों के अर्थ में चतुर्दुभाषिया किसे कहा गया है, तो यहाँ नाम को जो है चतुर्दुभाषिया कहा गया है, क्योंकि निर्गुण भी और सगुण भी दोनों के लिए ये नाम की महत्ता है, तो दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। आगे जो है दोहा जाता है, राम नाम मन दीप धरु जिह तेहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरू जो चाहसी उजियार। तो यहाँ कहते हैं कि राम नाम मन दीप धरु, कि राम नाम जो है वो मन के अंदर और यानी कि बाहर। तो यहाँ कहते हैं राम नाम को मणिदीप यानी कि मणि रूपी दीपक। तो राम नाम को यहाँ किससे कहा गया है कि राम नाम रूपी मणि दीपक। तो मणि दीपक क्या है? राम नाम को मणि दीपक के समान माना गया है, यानी मणि के दीपक से सजा हुआ चमकता हुआ जो है वह राम नाम को माना गया है। धरु जिह देहरी द्वार, जो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर। तो कोई भी चीज़ जब हम प्रवेश कराते हैं अपने मुंह में, या कोई भी शब्द हो या कोई भी चीज़ हो या खाने की वस्तु कुछ भी हो, तो वो हमारी जीभ के थ्रू ही हमारे अंदर जाती है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति का मुंह है, यहाँ मैं थोड़ा डायग्राम से समझा दूँ, तो जो ये व्यक्ति का मुंह है वो क्या है? दरवाज़ा है, यहीं से कोई अंदर जाएगा मुंह में। और जीभ क्या है? यहाँ पे जो जीभ होगी वो क्या है? दहलीज है, यानी मुंह के बाद जो अंदर जगह आती है वो क्या है? दहलीज है। उस पर तो ये राम नाम का मणि रूपी दीपक रुख। और जब यहाँ पे हम अपना राम नाम रखेंगे अपने होठों पे, मुंह पे, तो क्या होगा कि दोनों ओर यानी मन के भीतर और मन के बाहर दोनों ओर उजाला होगा। तुलसी भीतर बाहर, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि उससे क्या होगा कि मन के अंदर और बाहर दोनों तरफ ही उजाला होगा। यानी ये जो है वो आपके बाहर का भी रास्ता है और अंदर का भी रास्ता है। मुंह के भीतर का भी रास्ता हो गया, मुंह के बाहर का भी रास्ता हो गया। और यहाँ पे जब आप राम नाम रूपी दीपक को रखेंगे तो आपके मन के अंदर और बाहर दोनों तरफ ये उजाला लेकर आएगा। फिर इसके बाद जो है चौपाई आती है। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरत बिरंची प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव अनूपा, अकथ अनामय नाम रूपा। तो यहाँ कहते हैं कि नाम जीह जपि जागहि जोगी, कि नाम को क्या है, लोग क्या करते हैं, नाम जो है लोगों की जीह पे होता है और उसी को जो है जोगी जागते हुए इस नाम को जपते रहते हैं। और नाम जी पे, अपने जीभ पे जपते हुए जोगी जो है नाम लेते हैं इसको, और उसी को लेकर ये लोग जागते हैं। बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी, और इस रूप से रहित, जो ये रूप से रहित हो गया ना, केवल नाम की बात यहाँ की है, तो उसका कोई रूप नहीं, फिर भी वो कैसा है? अनुपम है, अनामय है, ब्रह्म सुख प्रदान करने वाला है। ब्रह्म सुख ही, कि जो क्या है? इस ब्रह्म सुख से अनुभव ही, कि अनुभव प्रदान करने वाला, अनूप है, अनोखा है, अकथ अनामय नाम न रूपा, जिसका कोई रूप ना नाम है। कि जोगी लोग क्या करते हैं? जीह रूपी
जी से जपते हुए इस ईश्वर का नाम जो है दिन भर लेते हैं, चाहे वो बिरत बिरंची प्रपंच योगी, चाहे वो इस ब्रह्मा के बनाए हुए जगत में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है जी पे हमेशा इस मतलब कहते हैं सांसारिक, तो सांसारिक में दुनिया में लोग फंस जाते हैं। लेकिन जो विरोगी लोग हैं, जो साधु लोग हैं, वो इस दुनिया में रहते हुए भी इस नाम रूपी माला को जपते हुए जागते हैं, सोते हैं, उनका हर काम इसी से होता है। और जो रूप से रहित, ये जो रूप से रहित ब्रह्म है, अनुपम है, अविचरणीय है, उनको वो सुखद अनुभव जो है, ये इस ब्रह्म का सुख जो है प्रदान करते हैं। आगे जाना चाहिए गुण गति जेऊ नाम जी जपिन जानहि तेऊ साधक नाम जप ही ले लाए हो ही सिद्ध अनामदिक पाए। तो यहाँ कहते हैं कि जो जाना चाहे गुण गति जेऊ, कि जो इस परमात्मा को जानना हर किसी के बस का नहीं है, इसको कोई गूढ़ रहस्य, जो एक बहुत बड़ा रहस्य है, उसको जानना तो सभी चाहते हैं। इस परमात्मा के जो गुण रहस्य उसको सभी जानना तो चाहते हैं। नाम जी जपी जान ही तेऊ, और वे जो जिज्ञासु होते, जिनको जानना होता है, वो परमात्मा का नाम जो है हमेशा जपते रहते हैं। साधक नाम जप ही जय लाए, और जो साधक जो है ऐसे ही नाम नहीं जपते, वो क्या करते हैं, ले लाए यानी कि लौ लगा कर जो है नाम का जाप करते हैं। हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए, और अणिमादि यानी कि 8 सिद्धियों को पाकर वे सिद्धि प्राप्त करते हैं। आगे है जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यो अनग उदारा। तो यहाँ कहते हैं कि जपहि नाम जन आरत भारी, कि आरत यानी कि जो आर्त है, संकट से घबराए हुए लोग होते हैं, ये ऐसे भक्त अगर इस नाम का जाप करते हैं, जप ही नाम जन आरत भारी, अगर कोई बहुत ही व्यक्ति घबराया हुआ है, परेशान है, अगर वो भी व्यक्ति इस प्रभु का नाम लेता है, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी, कि उसके भी बुरे से बुरे संकट जो है वो मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाता है। राम भगत जग 4 प्रकारी, और राम का भगत जो है इस जगत में 4 प्रकार के भजने वाले होते हैं। सुकृति चार्यो अनग उदारा, और जो ऐसे जो है 4 प्रकार के, यहाँ पे भक्त की बात की है कि राम के भक्त जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। चारों ही जो है पुण्यात्मा, पापों से रहित होते, सुकृति चार्यो, ये जो यानी कि स्वभाव से जो है वो पुण्य होते हैं, पापों से रहित होते हैं, और उदार व्यक्ति होते हैं। अब यहाँ पे जो ये 4 प्रकार की बात की है कि 4 प्रकार के होते हैं, तो वो 4 प्रकार के कौन से होते हैं? पहला है अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, यानी कि ऐसे लोग, भगवान के नाम लेने वाले भी अलग अलग दुनिया में लोग रहते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के लोगों के नाम बताए गए हैं। जो पहला है कि जो अर्थ यानी कि धन आदि की चाह करके भगवान का नाम भजते हैं। दूसरा है आर्त संकट की, यानी कि जिसके ऊपर संकट आ गया उससे मुक्ति के लिए भजन करने वाले। तीसरा होते हैं जो जिज्ञासु होते हैं, जिनको भगवान को जानने की इच्छा होती है, इस इच्छा से वो भक्ति करते हैं। और चौथा होता है ज्ञानी, जो भगवान को तत्व से जानकर इसका स्वाभाविक, यानी उसको कुछ लालच या किसी डर या कोई ऐसी नहीं होती, वो इस स्वाभाविक रूप से इस ईश्वर का नाम भजते हैं। आगे है चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेषी प्यारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ। तो यहाँ कहते हैं कि चहु चतुर कहु नाम आधारा, कि चारों ही चतुर भक्तों के नाम का ही आधार है। लेकिन जो ये 4 प्रकार के जो भक्तों के नाम ऊपर अभी आपने पढ़े, तो ये जो 4 प्रकार के जो भक्त ऊपर बताए गए हैं, उनको भी केवल एक नाम का आधार ही है, यानी कि वो भी इस नाम के द्वारा ही, इस प्रभु के नाम के वंदना के द्वारा ही
इनका भी उपाय है, इनकी भी इच्छाएं पूर्ण होती है। ज्ञानी प्रभु ही विशेष ही प्यारा, लेकिन प्रभु को इन चारों भक्तों में सबसे प्यारा कौन होता है? जो ज्ञानी भक्त होता है, जिसको किसी भी चीज की लालसा नहीं होती, जो निस्वार्थ भाव से प्रभु की भक्ति करता है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कि ये तो चारों युगों में और चारों ही वेदों के जो है नाम का प्रभाव है। कली विशेष ही नहीं आन उपाऊ, परंतु कलयुग में जो है इसका प्रभाव विशेष रूप में है। और इस युग में क्या है? नाम को छोड़ के और कोई उपाय ही नहीं है, यानी किसी भी चीज की जब इच्छा है तो इस प्रभु का नाम लेने के सिवाय यहाँ कोई भी उपाय नहीं है। तो नाम की इतनी महत्ता है। अगला जो है यहाँ पे दोहा आ जाता है, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिन्नहु किए मन मीन। तो यहाँ कहते हैं सकल कामना हीन जे, कि जो सब प्रकार के कामनाओं से क्या है? हीन, यानी सब कामनाओं से रहित है। जे राम भक्ति रसलीन, और जो राम भक्ति में लीन रहता है। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तो उन्होंने क्या किया है? जिसका जो है सब प्रकार की कामनाओं से रहित होते हैं और राम भक्ति में लीन होते हैं, उन्होंने क्या होता है? अपने इस नाम को उन्होंने जो प्रभु का नाम है, उस नाम के सुंदर रूपी पीयूष यानी कि अमृत के सरोवर में अपने मन को जो है मछली बना के इसमें डुबा दिया है। तो स्वयं को त्यागना, यहाँ जो इसका अर्थ होता है वो यही है कि स्वयं को समर्पित कर देना। तो उन्होंने स्वयं को क्या है? सरोवर में अपने मन को, यानी मन की जो इच्छाएं हैं सारी, इस प्रभु के आगे, इस नाम के आगे समर्पित कर दी है। आगे जो है फिर इसके बाद चौपाई आ जाती है, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहते, किए जेहु जुगन बस निज बूते। तो यहाँ कहते हैं अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, कि ये जो निर्गुण और सगुण है वो दो क्या है? ब्रह्म के स्वरूप है। अकथ अगाध अनादि अनूपा, और ये दोनों जो है वो क्या है? अकथनीय है, अथाह है। अगाध यानी अथाह है, अनादि है और अनुपम है। मोरे मत बड़ नाम दुहते, मेरी सम्मति में नाम जो है, यानी कि ये जो निर्गुण और सगुण है, इन सब से बड़ा क्या है? इस मेरी सहमति, मेरी सम्मति, मेरा मन जो अगर लोग पूछे तो इनमें से सबसे बड़ा जो है वो नाम है। किए जे ही जुगन ज बस निज बूते, कि जिसने अपने बल से, निज बूते यानी कि जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। यानी नाम में इतनी महत्ता है कि उसने निर्गुण और सगुण को अपने बस में कर रखा है। आगे है, प्रौढ़ी सुजन जन जान ही जन की, कहाऊं प्रीत ही प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एको दारुगत देखे एको, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहो नाम बड़ ब्रह्म नाम ते, व्यापक एको ब्रह्म अविनाशी, सज सत चेतन घन आनंद राशि। तो यहाँ कहते हैं प्रौढ़ सुजन जन जनी जान ही जन की, यानी कि सज्जन गण, जो सज्जन लोग होते हैं, सुजन यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? जान ही जन की, वो हमेशा जो है मेरा जो है मजाक उड़ाते हैं, रिढ़ाई करते हैं। वो कहो प्रतीति प्रीति रुचि मन की, केवल जो है इसको काव्य समझते हैं। मैं अपने,
तो यहाँ कहते हैं प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, कि सज्जन गण जो है, सज्जन लोग जो है, मेरी इस बात को, जो मैंने ये नाम महिमा की बात आपको बताई है कि नाम जो है निर्गुण और सगुण दोनों से बड़ा है, वो इस बात को केवल ये काव्य की भाषा ना समझे कि केवल कविता लिखने के लिए ये चीज़ें कह दी गई है, कि मैंने ये बात जो है अपने मन के विश्वास कहो प्रतीति, मैंने अपने मन के विश्वास से, प्रीति यानी प्रेम से और रुचि से जो है ये बातें मैं यहाँ कहता हूँ। एक दारुगत देख ही एकू, कि ये जो दोनों प्रकार के, यानी कि जो ये निर्गुण और सगुण है, वो ब्रह्म, दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान जो है वो पावक समजुग ब्रह्म विवेकु, वो ब्रह्मा के ज्ञान के समान, अग्नि के समान है। यानी कोई एक आसान नहीं है, एक दारुगत देखी होगी कि ये दोनों प्रकार का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा के अग्नि के समान है। उभय अगम जुग सुगम नामते, कि निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है, जो ये निर्गुण है वो इस अग्नि के समान है, जो इस काठ के यानी इस लकड़ी के अंदर है, जो दिखती नहीं है। और सगुण क्या है? सगुण जो है, देखिए, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, जो निर्गुण होता है वो उस अग्नि के समान है और जो काठ के अंदर है, यानी लकड़ी जब जलती है तो अंदर से भी जलती है, तो ये जो निर्गुण है, निर्गुण भक्ति क्या है, इसके अंदर लकड़ी के समान है, जो कभी दिखाई नहीं देती। वहीं पे जो सगुण है वो उस अग्नि के समान है, जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। यानी अगर बात करें सच चेतन घन आनंद राशि, यानी अगर आपने अगर अग्नि को देखा, यानी किसी लकड़ी को जलते हुए देखा है, तो अगर लकड़ी यहाँ अंदर जल रही होती है तो निर्गुण जो ये नाम की महिमा लेते हैं तो उसकी अग्नि को ये निर्गुण के समान बताया है, जो किसी को दिखाई नहीं देती। ये नाम जो है निर्गुण के अंतर्गत इसी प्रकार से अंदर है, और सगुण जो है ये ऊपर जो आग फैल रही होती है, जो लोगों को दिखाई देती है। तो सगुणों का नाम लेना ये प्रत्यक्ष जो है लोगों को यहाँ दिखाई देती है। तो ये जो है दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों का जो ये भेद है वो जानना बहुत कठिन होता है। तो मैंने जो है इन भक्ति में, यानी से निर्गुण और सगुण में यही बात कही है, इसमें से कौन बड़ा है, कि ये जो निर्गुण है और सगुण है, इसमें से अगर बात की जाए तो मैंने राम को बड़ा कहा है। उभय अगम जुग सुगम नाम थे, कि ये जो नाम है उसमें कहो नाम बड़ ब्रह्म राम थे, कि ब्रह्म का नाम जो है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे आगे वही कहते हैं कि ब्रह्म नाम जो है वो अविनाशी है, चेतन है, घन आनंद रास प्रदान करने वाला है। आगे है अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपन नाम जपन जतनते, सो प्रगट जिमि मोल रतनते। तो यहाँ कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, कि ऐसे अविकारी यानी कि जो विकारों से रहित हो, तो ऐसे अविकार विकार रहित प्रभु के हृदय में, तो प्रभु के हृदय में तो सभी वास करते हैं। तो ऐसे जो सब विकार, जो सब दुखों से मुक्त है, ऐसे प्रभु के हृदय में तो जगत के सभी जीव, सकल जीव जग दीन दुखारी, ऐसे प्रभु के हृदय में रहते हुए भी सभी जग के जीव जो है वो दुखी हैं। राम नाम निरूपण नाम जतनते, और इसका उपाय क्या बताया कि नाम का निरूपण यानी नाम का जाप करना और इसका जतन करना, नाम का रटते रहना, नाम का जपन करना, यही एक उपाय है। सो प्रगट जिमि मोल रतनते, और इसी नाम को लेने से जो ब्रह्म है वो ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न को जानने से उसका मूल्य। यानी अगर आपको यहाँ पे हीरा पता हो या फिर आपको अगर सोना पता हो कि ये वस्तु सोना है, ये वस्तु हीरा है,
ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि हीरे का जो दाम है वो क्या है, सोने का दाम क्या है। तो इसी प्रकार से ये जो ब्रह्म है, जब आपके सामने ये नाम रूपी जो है नाम आप जपते हैं तो ये ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न को जानने से उसका मूल्य हमारे सामने प्रकट हो जाता है। फिर इसके बाद जो है दोहा जाता है, निर्गुण ते ही भांति बड़ा, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। कि निर्गुण ते, कि इस प्रकार निर्गुण के नाम का प्रभाव जो है वो क्या है, प्रभाव अपार, कि इस निर्गुण का के जो नाम का प्रभाव है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अपार है। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार, और मैं अपना विचार जो है वो अपने अनुसार कहता हूँ कि नाम जो है वो सगुण से भी बड़ा है। ये जो राम का नाम है वो केवल निर्गुण ही नहीं बल्कि इस सगुण से भी बड़ा है। अब इसके बाद जो है चौपाई आ जाती है, राम भगत हित तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम प्रेम सप्रेम नामु सप्रेम, जपत अनयासा, भगत हो ही बुध मंगल बासा। तो यहाँ कहते हैं राम भगत, कि राम के भक्तों के हित के लिए नर तनधारी, मनुष्य शरीर धारण करके, यानी कि जो राम है भगवान जी ने क्या किया, भगवान तो कुछ भी कर सकते, कैसे भी कर सकते, लेकिन भक्तों की भलाई के लिए उन्होंने स्वयं इस मनुष्य का शरीर धारण किया, सही संकट, और स्वयं संकट सहकर साधु सुखारी, इस साधुओं को जो है उन्होंने सुखी किया। नाम सप्रेम जपत अनियासा, परंतु भक्तगण जो है क्या करते हैं, भक्त जो है वो प्रेम के साथ इस प्रभु का नाम जप करते हुए भगत हो ही मुद मंगल वासा, और सहज में ही आनंद और कल्याण का अनुभव करते हैं और इसमें समा जाते हैं, इसमें घर हो जाते हैं। आगे है, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटिखल कुमति सुधारी, ऋषि हित राम सुकेत सुधा की, सहित सेन सुत किन्ही भी बाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम बिजमी रवि निसी नासा, भंजय राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। तो यहाँ कहते हैं राम एक तापस तिय तारी, कि राम ने जो है वो क्या किया है, एक तपस्वी अहिल्या को तारा, नाम कोटिखल कुमति सुधारी, परंतु नाम ने जो है कि राम के स्वरूप में जब आए थे, यानी रूप में जब आए थे, तो उन्होंने एक तपस्विनी स्त्री अहिल्या को तारा था, मुक्ति दिलाई थी, परंतु इस प्रभु का नाम लेने से करोड़ों कोटि यानी करोड़ों जो दुष्ट हैं, खल दुष्ट हैं, वो कुमति यानी जो बिगड़ी बुद्धि है उनको सुधार दिया है, यानी इस नाम में इतनी महत्ता है। ऋषि हित राम सुकेत सुता की, कि श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए सुकेतु सुता, जो सुकेतु की बेटी थी, यानी कि जो ताड़का थी उसको, और सहित सेन सुत किन्ह विवाह की, और मतलब जो यक्ष की पुत्री थी, सुकेतु यक्ष जो नाम था राक्षस का, वो यक्ष था, उसकी पुत्री ताड़का को, उसकी सेना को, और उसके पुत्र सुबाहु को, सबको जो है भगवान ने जो है विश्वामित्र के हित के लिए, एक साधु संत के हित के लिए सबको समाप्त कर दिया। सहित दोष दुख दास दुरासा, कि नाम जो है वो अपने भक्तों के, लेकिन जो प्रभु का नाम है वो भक्तों के दुख दोष और दुराशा जो होती है इन सभी का नाश कर देता है। दलई नाम जिमी रवि निस नासा, कि जैसे रात्रि का जो सूर्य होता है वो इन पापों को हर लेता है,
उसी प्रकार जो ये नाम है वो अपने भक्तों के दुख दोष जो है वो दूर कर देते हैं। भंजो राम आपू भव चापू, भव भय भंजन राम प्रतापू। कि राम जी ने तो क्या किया है, स्वयं शिव जी का धनुष जो है वो तोड़ दिया। तो राम जी ने शिव जी का धनुष खुद से तोड़ दिया, परंतु नाम प्रताप ही ने, उस नाम के प्रताप के द्वारा ही संसार के सब भयों का नाश जो है, यानी शिव जी का धनुष तोड़ा था तो शिव जी कुछ कर सकते थे, लेकिन जो संसार के भय से उनको बचाया किसने, तो इस नाम की महिमा ने, नाम के द्वारा ही उनको भी मुसीबत से बचने को मिल गया। अगला है, दंडक बन प्रभु किन्न सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन, निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष कंदन। तो यहाँ कहते हैं कि प्रभु राम जी ने जो ये दंडक वन था, यानी जो बहुत ही भयानक वन था, दंडक वन जहाँ राक्षस सब विचरते थे, उसको भी कैसा कर दिया, सुहावरा बना दिया। जन मन अमित नाम किए पावन, और असंख्य जो ये मनुष्य थे उनके भी मनों को क्या है, पावन कर दिया इस नाम की महिमा ने। निशिचर निकल दले रघुनंदन, कि जो ये राक्षस के समूह को वो राम जी ने मारा। नाम सकल कलि कलुष निकंदन, परंतु नाम ने तो कलयुग के सारे पापों को ही उखाड़ फेंका है। अब यहाँ पे क्या है, राम के रूप की भी, यानी जो वो सगुण रूप में है उसकी भी बात की गई है कि उनके द्वारा तो केवल यही किया गया। यानी ये पीछे जो अभी मैंने पढ़ा वहाँ भी क्या था कि उन्होंने तो केवल राम जी ने अपने संत की, जो बाल ऋषि थे विश्वामित्र, उनकी रक्षा के लिए केवल ताड़का का वध किया, लेकिन जो नाम की महिमा है उसके द्वारा तो सैकड़ों राक्षसों के या फिर लोगों के, संतों के, लोगों के, जनों के दुखों कष्टों को हरा गया। तो यहाँ भी इन पंक्तियों में यही कहा गया है कि जो राम है उन्होंने तो दंडक वन को सुहावना बना दिया, सुंदर बना दिया, लेकिन राम ने तो लोगों, जो इस राम ने क्या किया, दंडक वन को सुंदर बनाया, लेकिन जो राम नाम है, तो नाम की इस प्रकार की महिमा है कि नाम ने तो मनुष्यों को ही पवित्र कर दिया, और राम ने तो राक्षसों के समूह को मारा, लेकिन ये जो नाम की महिमा है उसने तो कलयुग के सारे पापों की जड़ ही खत्म कर दी। तो यहाँ नाम की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया। फिर आता है दोहा, सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दिन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। तो यहाँ कहते हैं कि राम ने तो सबरी को, गीत यानी जटायु को, सभी को क्या है, सभी को जो है उन्होंने मुक्ति प्रदान की। सुगति दिन रघुनाथ, इन सबको, सबरी को, जटायु को, सबको मुक्ति प्रदान की, परंतु इस राम नाम की महिमा ने नाम उधारे अमित खला, लेकिन राम ने के नाम ने तो, ये नाम कितनी महिमा के, इसने तो अनगिनत दुष्टों का उद्धार कर दिया। और जो ये नाम की महिमा है, नाम के गुणों की कथा है, वो आपको विदित वेद, यानी वेदों में भी आपको इस नाम के गुणों की अनेक कथा, अनेक प्रसिद्धि जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। फिर यहाँ पे चौपाई आता है, राम सुकंठ विभीषण दो, राखी शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक नवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। कि श्री राम ने तो सुकंठ विभीषण दो, कि सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी राखे शरण जान सब कोई, कि अपनी शरण में रखा, और इस बात को तो सभी लोग जानते हैं, परंतु नाम ने, इस नाम की क्या महिमा है कि उसने तो गरीब अनेक नवाजे, यानी अनेक गरीबों पर इस नाम ने कृपा की है। लोक वेद बर बिरद बिराजे, और नाम का जो ये सुंदर बिरद है, ये चर्चा है, वो लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है, और इसके बारे में आपको वर्णन जो है वो वेदों में मिल जाएगा। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रमु
किन्ह न थोरा, नाम लेत अभव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। कि श्री राम ने, यानी जो राम जी का रूप था, उसने तो केवल भालू और बंदर, भालू कपि, भालू और बंदरों की सेना जो है वो बटोरी थी। कटुक यानी सेना, बटोरा बटोरी थी। सेतु हेतु श्रम किन्हु न थोरा, और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया। तो थोड़ा परिश्रम वो करने गए थे, लेकिन क्या था, वो जो पुल था वो नहीं बन रहा था उनसे। नाम लेतु भव सिंधु सुखाही, परंतु नाम लेते ही क्या है, संसार से ये समुद्र जो है वो सूख जाता है। तो जब इन्होंने पत्थर पे राम नाम लिखा तो वो सारे पत्थर क्या था, डूबे नहीं थे। तो नाम में इतनी महिमा है। करहु विचार सुजन मन माही, तो सज्जनों इस बात पर अपने मन में विचार कीजिए कि दोनों में से कौन बड़ा है। आगे है, राम सकुल रन रावण मारा, सिए सहित निज पगु पुर पग धारा। कि श्री राम जी ने तो राम सकुल रन, कि अपने कुटुंबों के साथ, अपने लोगों के साथ जो है रावण को युद्ध में मारा। सिए सहित निज पुर पग धारा, और सीता सहित अपने नगर जो है वो अयोध्या लौट आए। राजू राम अवध राजधानी, कि राम जो है वो राजा हुए और अवध जो है उनकी राजधानी हुई। गावत गुणसुर मुनि बरबानी, और उसकी जो है वो देवता मुनिगण जो है ये सुंदर बानियों में इस चीज़ की चर्चा करते हैं, बताते हैं। सेवक सुमरत नाम सुप्रीति की, लेकिन जो सेवक है, भक्त है, वो इस नाम का ही सिमरन करते हैं। बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती, और बिना परिश्रम के मोह से ही जो है उन्होंने जो ये सेना है उनका दिल जीत कर अपने मन में जो है प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में ये विचरते हैं। और जो ये मतलब संत होते हैं, साधु होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने मन में इस राम का नाम लेकर ही बिना परिश्रम के, यानी कोई भी मेहनत करके, इस मोह में फंसे बिना इस प्रेम में ही मगन रहते हैं और सारे सुखों में विचरते हैं। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, और अपने ही सुख में ये विचरते रहते हैं। नाम प्रसाद सोच नहीं अपने, और नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं रहती, कि उनके पास जो है नाम रूपी इतना बड़ा धन है जिसके कारण उन्हें सपने में भी इस चीज़ की चिंता नहीं होती कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमें ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। फिर इसका चलिए दोहा आ जाता है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, बड़दायक बरदान, रामचरित सत कोटि महा, लिए महेश जिय जान। तो यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार से जो ये नाम है, और ब्रह्म राम ते और सगुण राम दोनों से बड़ा है। तो ये जो नाम है वो इस निर्गुण परमात्मा और सगुण दोनों से ही राम की महत्ता बहुत ज़्यादा अधिक है। इस राम नाम की महत्ता बहुत अधिक है, यानी जो ये नाम है उसमें इतनी शक्ति है कि वो सगुण और निर्गुण दोनों से बड़ा है। रामचरित सत कोटि महा, लिए महेश जिए। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाले, यानी बड़ बरदायक वरदानी, कि ये जो है वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। यानी इस नाम में इतनी शक्ति है कि मान लीजिए कोई साधु है, अब यहाँ पे आपने विश्वामित्र पढ़ा, अब विश्वामित्र अगर राम किसी को भी आशीर्वाद देते हैं तो उनको कौन आशीर्वाद देगा, तो उनकी ये नाम की महिमा ही उनको आशीर्वाद देगी। तो जो वरदान दे रहा है उसको भी वर, उसको भी आशीर्वाद ये नाम ही प्रदान करेगा। तो शिव जी ने या मह लिए महेश जी जाने, कि शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही कि 100 करोड़ रामचरित्र में से राम नाम को ग्रहण किया है।
तो सतकोटि महल की ये जो राम का चरित्र है, तो राम के अलग अलग चरित्र, अलग अलग रूप जो है आपने देखे कि कहीं पे वो राक्षसों को मारे, कहीं पे वो पिता है, कहीं पे पुत्र है, कहीं पे कुछ है। तो इन राम के अलग अलग चरित्रों को देखते हुए शिव जी ने उसमें से इस राम नाम को चुनकर जो है अपने पास ग्रहण कर लिया है। तो यहाँ पर ये जो नाम महिमा है, नाम वंदना है, उसके सारे पद जो है ख़त्म होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे हम इसी प्रकार से पद करेंगे। और इसका जो है अब अयोध्या कांड जो हमारे सामने शुरू होगा। ये बाल कांड ख़त्म हो गया है, जितने पद थे मैंने आपको करवा दिए हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट भी करिएगा, और आपके लाइक शेयर और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो ये ज़रूर करिएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो वह भी कमेंट करिएगा। धन्यवाद।